स्टेज पर तशरीफ फरमा उलमा इकराम व मुअज़्ज़ज़ सामईन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि तआला वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। हज़रात, काफ़ी देर से आप और हम सब खिताब भी समाप्त कर रहे हैं और नाते पाक भी आपने समाप्त की। अभी अभी हमारे साथी शायर इस्लाम हजरत यूसुफ रजा साहब आपके सामने बड़े ही अच्छे अंदाज में आपको नाते पाक सुना रहे थे और आप और हम सब सुन रहे थे। बेशक सुभान अल्लाह। और इससे कबल आपने अपने ही गांव के जामा मस्जिद के इमाम हजरत मौलाना मुजस्सम रजा साहब जो बड़े ही अच्छे अंदाज में आपको खिताब सुना रहे थे और ये बता रहे थे कि अल्लाह रब्बुल इज्जत का जो फरमान है कि या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ए ईमान वालो अल्लाह से डरो। जी बेशक जी। उससे पहले आपने और भी नाते पाक सुनी। ये आपके पड़ोस के एक शायर इस्लाम हैं मोहम्मद हसन रजा, इनकी भी आपने नाते पाक सुनी और अपने गांव के और हुफाज इकराम जितने यहाँ पर बैठे हैं, किसी ने कुछ सुनाया, किसी ने नाते पाक सुनाई और किसी ने कलाम पाक की तिलावत की। आप लोगों के सामने हम सब हाजिर हैं इसीलिए कि आपको कोई कलाम पाक सुनाए और कोई नाते पाक सुनाए और कोई खिताब सुनाए। बेशक। और आपके ही बस्ती के अल्हम्दुलिल्लाह बड़े किस्मत वाले हैं आप लोग कि यहाँ पर मुफ्ती मोहम्मद कामरान रजा साहब अजहरी जो मेरे साथी भी हैं और मेरे साथ अब से ही नहीं बल्कि मेरा और इनका ताल्लुक तकरीबन सन 2006 से एक साथ हम लोग तालीम हासिल कर रहे हैं। जी जी बेशक। तो तकरीबन 15-16 साल का वक्फा हो गया कि हम एक ही साथ रामपुर में हम पढ़े, तब एक साथ, उसके बाद ये मिस्र गए तो उसके एक साल बाद मैं भी गया। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़े किस्मत वाले हैं आप कि आपकी बस्ती के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ऐसे आलिम को अता फरमाया कि आलिम के बारे में तो आता है कि हाफिज के बारे में तो कैद भी है बाज रिवायतों में, लेकिन आलिम के बारे में कैद बिल्कुल नहीं है। कि हाफिज के बारे में आपने सुना होगा कि 7 पीढ़ियों को हाफिज बख्शवाता है, सुना नहीं सुना? बेशक सुभान और अल्लाह। आलिम के बारे में आता कि उसके बारे में कोई किसी तरह की कैद नहीं, वो जितनों को चाहे अल्लाह की बारगाह में अर्ज करने के बाद बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज्जत का ये भी बड़ा एहसान है कि इस गांव के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक ऐसा मुफ्ती पैदा किया और माशाअल्लाह ये जो इंतजाम करते हैं हमारे अजीजम हाफिज इफ्तिखार साहब, माशाअल्लाह
इनकी भी मेहनतें हैं और सबसे ज्यादा मेहनतें आप लोगों की कि इतनी सर्दी में आप लोग यहाँ पर जमा हुए और अल्लाह और उसके रसूल का जिक्र सुन रहे हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है सबसे पहले कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसको अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और कबूल फरमाकर इसके सदके में हम सबके सगाइर कबाइर गुनाहों को माफ फरमाए और हम सबके मकासिद हक्का में कामयाबी और कामरानी का नुज़ूल अता फरमाए। आमीन। देखिए हजरात, ये सब जानते हैं कि ठंड का मौसम है और आपको ठंड लग रही होगी है? तो ज्यादा लंबा प्रोग्राम नहीं चलेगा, मुख्तसर से वक्त के लिए आपके सामने मैं हाजिर हूँ। आप जहन लगाकर जो भी बात कही जाए सुने, अगर एक बात पर भी हमारा अमल हो गया तो इंशाअल्लाह दुनिया भी कामयाब और आखिरत भी कामयाब, बेशक। ताकि आपका ये ठंड में बैठना कबूल हो जाए और इसी के सदके में अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी मगफिरत फरमा दे। बेशक। तो एक मर्तबा बुलंद आवाज से दरूद शरीफ का नजराना पेश करें। पढ़िए अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद कमा तुहिब्बु व तर्दा बि अन तुसल्ली अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह, सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। तमन्ना है कि राहे इश्क में कुछ काम कर जाऊं, तमन्ना है कि राहे इश्क में कुछ काम कर जाऊं, बेशक सुभान अल्लाह। अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मैं जब तक जीऊं मौला इस्लाम पर चलता रहूं, मैं अपनी जिंदगी इस्लाम पर कुर्बान कर दूं। बेशक सुभान अल्लाह सुभान। दुनिया में किससे पूछिए अजमत रसूल की, कुरान दे रहा है शहादत रसूल की। दुनिया में किससे पूछिए अजमत रसूल की, कुरान दे रहा है शहादत रसूल की। और रखता है जो भी दिल में मोहब्बत रसूल की, और रखता है जो भी दिल में मोहब्बत रसूल की, हासिल उसी को होगी शफाअत रसूल की। बेशक सुभान अल्लाह हासिल सुभान अल्लाह। उसी को होगी शफाअत रसूल की। और वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा, वो कोई और होगा जो अपना ईमान दे देगा। नबी का चाहने वाला नबी पर जान दे देगा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। तिलावत कर कलामे पाक की हो जाएगा अंदाजा, तिलावत कर कलामे पाक की हो जाएगा अंदाजा। नबी कौन है इसका पता कुरान दे देगा। नबी कौन है इसका पता कुरान दे देगा। तो देखिए हजरात, जिस मकसद से आज हम यहाँ पर बैठे हैं, यानी बदने शाह मियां की बारगाह में हम यहाँ पर हाजिर हुए, किस नियत से हाजिर हुए हैं कि ताकि अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके सदके में हमारे सगाइर कबाइर गुनाहों को माफ फरमाए। और इसका मतलब होता है, उर्स का मतलब भी इसाले सबाब का होता है। काय का इसाले सबाब, यानी इस दुनिया से जो रुखसत हो चुके उनके लिए सबाब पहुंचाना। कलाम पाक पढ़ने के बाद, नेक काम करने के बाद हाथ उठाकर उनके लिए दुआ कर। बेशक दोनों चीजें हैं, एक तो आम इंसान के लिए सबाब करना, इसाले सबाब, और दूसरा अल्लाह के वली की बारगाह में इसाले सबाब करना। तो आम इंसान के लिए, आम मोमिन के लिए हम कलाम पाक पढ़ने के बाद, नेक काम करने के बाद अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हाथ उठाकर अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार, इसके सदके में तो हमारे मरने वाले की मगफिरत फरमा दे, इसके गुनाहों को माफ, आमीन। बेशक आला से आला मकाम फरमा। आमीन। तो फिर
औलिया अल्लाह के लिए एसाले सवाब का मतलब क्या होता है? तो इनकी बारगाह में बैठकर, अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर हम दुआ ये करते हैं, ऐ परवरदिगार इसके सदके में इनके मर्तबे को और बेशक सुभान अल्लाह सुभान उसकी बख्शिश के लिए, मगफिरत के लिए, गुनाहों की बख्शिश के लिए हम दुआ करते हैं। और अल्लाह वालों की बारगाह में बैठकर अल्लाह की बारगाह में हम ये दुआ करते हैं, ऐ परवरदिगार इसके सदके में तो इनके मर्तबे को और बुलंद कर। तवज्जो के साथ आप सुन रहे हैं। जी जी तो देखिए, जिस आयत करीमा की मैंने तिलावत की, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम याहज़नून, ये अल्लाह रब्बुल इज्जत का फरमान कलाम पाक के अंदर। आप किसकी बारगाह में बैठे? वली की। एक किसकी बारगाह में बैठे? वली की। वली का माना क्या होता है? वली कहते किसको है? वली का मतलब क्या होता है? तो देखिए, वली का माना होता है दोस्त, वली का माना होता है हमदर्द, वली का माना होता है मदद करने वाला। क्या होता है? वली का माना दोस्त, मदद करने वाला, हमदर्द, ये सब वली के माना है। और वली बनता कब है? वली कहते किसको है? आखिर पता कैसे चलेगा कि कौन अल्लाह का वली है, कौन अल्लाह का वली नहीं है? हम कैसे जानेंगे कि अल्लाह का वली किसको कहा जाता है? और फिर अल्लाह के वली की बारगाह में बैठकर आपको और मुझको किस चीज का हमें कैसे पता चलेगा? हम कैसे जानेंगे कि हमें कुछ फायदा होगा या नहीं होगा? तो याद रखो मुसलमानों, आप यहाँ पर इतनी कड़ाके की ठंड में बैठे हैं तो इसका सवाब, इसका अज्र अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको दुनिया में भी अता फरमाएगा और आखिरत में भी अता। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप सोचेंगे मौलाना कैसे अता फरमाएगा? अल्लाह के रसूल का फरमान सुनो प्यारे इस्लामी भाइयों। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, जिक्रुल अंबिया इबादा व जिक्रुस सालिहीन कफ़ारा। याद रखो मुसलमानों, अल्लाह के नबी का फरमान, अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं कि जिक्रुल अंबिया इबादा, यानी अंबिया का जिक्र इबादत है, जिक्रुस सालिहीन कफ़ारा। जो आज आप यहाँ पर बैठे हैं बदने शाह मियां रहमतुल्लाही ताला अलैहि की बारगाह में, आप और हम हाजिर हैं। और अल्लाह के नेक बंदों का जहां जिक्र होता है, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि वो गुनाहों का कफारा। बेशक सुभान अल्लाह सुभान नबी अल्लाह। का जिक्र इबादत और वली का जिक्र, नेक लोगों का जिक्र, औलिया का जिक्र गुनाहों का कफारा। तो जितनी देर भी आप और हम यहाँ पर बैठे हैं तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इसके सदके में हमारे गुनाहों को माफ फरमाए। आमीन। क्योंकि अल्लाह के रसूल का फरमान है, जिक्रुल अंबिया इबादा व जिक्रुस सालिहीन कफ़ारा। अंबिया का जिक्र इबादत है, अंबिया का जिक्र इबादत है। और नेक लोगों का जिक्र, परहेजगारों का जिक्र, मुत्तकियों का जिक्र, अल्लाह के वलियों का जिक्र गुनाहों का कफारा है। क्या है? गुनाहों का कफारा। तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि कौन अल्लाह का वली है, कौन अल्लाह का वली होता है, किसको अल्लाह का वली कहा जाता है? तो हमें कैसे पता चलेगा? तो याद रखो मुसलमानों, जो नमाज ना पढ़ता हो वो वली नहीं हो सकता, जो रोजा ना रखता हो वो वली नहीं हो सकता, जो ज़कात फर्ज होने के बाद ज़कात अदा ना करता हो वो वली नहीं हो सकता, जो माँ बाप को सताता हो वो वली नहीं हो सकता, जो अपने बड़ों का अदब ना करता हो वो वली नहीं हो सकता, जो अपने छोटों से मोहब्बत ना करता हो वो वली नहीं हो सकता। फिर
कौन वली होता है, हमको कैसे पता चलेगा? तो आइए अपने गांव के इमाम से भी ना पूछो, किसी मौलाना से भी ना पूछो, किसी मुफ्ती से भी ना पूछो, बल्कि खुद कलामे मुकद्दस को उठाओ और देखो कि इसमें किस जगह पर परवरदिगार ने निशानी बयान की है कि अल्लाह का वली कौन होता है। तो हमें आयत मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, इन औलियाउहु इल्लल मुत्तकून। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि अल्लाह का वली वो है, वली उसको बोला जाता है जो पांचों टाइम का नमाजी हो, वो वली होगा। जो रोजे रखने वाला हो, वो वली होगा। जो ज़कात देने वाला हो, वो वली होगा। जो नेक रास्ते पर चलने वाला हो, उसको वली कहा जाएगा। जो बड़ों से मोहब्बत करता हो, बड़ों का अदब करता हो, छोटों से शफकत करता हो, वो अल्लाह का वली होगा। और इतना ही नहीं, जब कोई गैर मुस्लिम अल्लाह के वली के पास जाए तो उसको देखकर खुदा की याद आ जाए, उसको वली कहा जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत उर्स हुजूर बदने शाह मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह मुफ्ती जुबैर आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर। माशाअल्लाह। तो वली कौन होगा, किसको वली कहा जाएगा? एक रिवायत में आता कि वली उसको बोला जाता है कि जिसको देखकर खुदा की याद आ जाए, उसको वली बोला जाता है, वो वली होता है। और इतना ही नहीं, बल्कि एक रिवायत में तो ये आता है कि वली वो होता है कि जब गैर मुस्लिम की निगाह वली पर पड़ जाए और वली की निगाह गैर मुस्लिम पर पड़ जाए तो वो ईमान की दौलत से माला माल हो जाया करता है। तभी तो एक शायर ने बड़े खूब अंदाज में बयान किया है, निगाहे वली में वो तासीर देखी, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर। उसको वली बोला जाता है। अल्लाह का कुर्ब जिसको हासिल हो, उसको वली बोला जाता है। तो अब ये कैसे बनते हैं, ये वली कैसे बनते हैं, अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल होता है? तो इन्होंने अपनी जिंदगी, प्यारे इस्लामी भाइयों, इस तरह अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में इस तरह चले, इस तरह अपनी जिंदगी को गुजारा कि अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारते गए। और यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके मर्तबे को इतना बुलंद कर दिया, इतना बुलंद कर दिया कि बदने शाह मियाँ को न आप ने देखा, न हमने देखा, न इतने लोग जितने यहाँ पर बैठे हैं किसी ने देखा, बल्कि यहाँ तक के इस गांव के लोगों ने किसी ने ना देखा, फिर भी उनके नाम को हम याद करते हैं। और आज ही नहीं बल्कि कयामत तक इस नाम को याद किया जाएगा, इस नाम को याद किया जाएगा। उसकी वजह क्या है? तो ये भी अल्लाह की बारगाह में अर्ज करो, है परवरदिगार तू हमें ये बता, इनके नामों को इसलिए किस लिए याद किया जाता है, आखिर कयामत तक क्यों याद किया जाएगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम पाक में इरशाद फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरकुम वश्कुरूनी वला तकफुरून। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलाम पाक में इरशाद फरमाता, तुम मेरा जिक्र करो, तुम मेरा जिक्र करो, मैं तुम्हारा जिक्र करूंगा। और इतना जिक्र करूंगा, इतना जिक्र करूंगा, ऐसा जिक्र करूंगा कि तुम तो मेरे जिक्र को लोगों के दरमियान करोगे, लेकिन मैं तुम्हारे जिक्र को आसमान में फरिश्तों के दरमियान, किसके दरमियान? फरिश्तों के दरमियान। माशाअल्लाह। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनके जिक्र को बुलंद फरमाया और अब तक नहीं बल्कि कयामत तक इनको आप और हम इसी तरह याद करते रहेंगे। उसकी वजह प्यारे इस्लामी भाइयों सुनो, इन वलियों की जिंदगी से, नबियों की जिंदगी से हमें क्या सीख मिलती है, क्या सीखने को मिलता है। एक
कलाम पाक के अंदर दो जुमले, एक छोटा सा जुमला, काना अबू हुमा स्वालिहा। तवज्जो के साथ सुनना, जहन को हाजिर करने के बाद, काना अबू हुमा स्वालिहा। ये वाकया तो बहुत लंबा है, लेकिन मुख्तसर से अंदाज में आपको बताना चाहूंगा कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अर्ज करते हैं, परवरदिगार कि मुझसे भी ज्यादा जानने वाला कोई है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता, हाँ तुझसे ज्यादा जानने वाला है, मेरा एक बंदा है। तो अल्लाह के रसूल हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में अर्ज करते हैं, ए परवरदिगार वो कौन है, मैं भी मिलना चाहता हूं, मैं भी देखना चाहता हूं, आखिर वो कौन है कि जिसके पास मुझसे भी ज्यादा इल्म है, मुझसे भी ज्यादा इल्म है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कि फला जगह पर जाओ, उस जगह को कलाम पाक के अंदर मजमउल बहरैन करके पुकारा। क्या? मजमउल बहरैन। और आपके गांव के ही मुफ्ती साहब बैठे हैं, ये जगह मिस्र के अंदर मौजूद है, जहां पर हजरत भी गए हैं और मेरा भी जाना वहां पर हुआ है। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता कि जाओ, मेरा वो नेक बंदा आपको उस जगह पर मिलेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अभी नाम नहीं बताया, बल्कि निशानी बताई कि खाने की मछली साथ रखना, और जिस जगह तुम्हारी मछली गायब हो जाए उसी जगह मेरे बंदे को आपसे मुलाकात। रिवायत माता के हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अपने गुलाम को साथ लिया, साथ लेने के बाद मछली को साथ रखा और उस मछली के बारे माता के मछली के टुकड़े हुए और भुनी हुई बर्तन में रखी थी और गुलाम के साथ मूसा अलैहिस्सलाम चल दिए। और जब पहुंचे मजमउल बहरैन, जिस जगह को बोला जाता है, तो रिवायत माता के वो मछली जो पकी हुई थी, जो भुनी थी, जिसके 3 टुकड़े हुए थे, वो मछली साबुत होने के बाद उस दरिया में कूद पड़ी, उस दरिया में कूद पड़ी। तो उस जगह पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात, देखिए वाकया लंबा है लेकिन मुख्तसर से अंदाज में, कि उस जगह पर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात अल्लाह के नेक बंदे से हुई। ये कोई नबी नहीं है, लेकिन बाज रिवायतों में आता कि इनको नबी भी बोला गया, बाज रिवायतों में आता कि ये नबी हैं, लेकिन बाज रिवायतों में यह आता कि ये अल्लाह के नेक बंदे हैं जिसको वली बोला जाता है। जब हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की मुलाकात होती है तो हजरत, इनका नाम है हजरत खिजर, तो जब आप मुलाकात करते हैं तो आप इरशाद फरमाते हैं कि आप ही वो अल्लाह के नेक बंदे हैं कि जिसके बारे में अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया कि मेरा फला नेक बंदा फला जगह पर आपसे मिलेगा। हजरत खिदर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि हाँ मैं वही बंदा हूँ, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो इल्म तुमको दिया है वो मुझको नहीं दिया, और जो इल्म मुझको दिया है वो तुम्हारे पास नहीं है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज़ करते हैं कि मैं चाहता हूं कि तुम्हारे साथ अपने दिन गुजारूं, और गुजारने के बाद मैं भी उस इल्म को सीखूं। आपका ये सवाल सुनकर आपने जब जवाब दिया कि नहीं मूसा तुमसे नहीं हो सकता, मेरे साथ दिन तुम नहीं गुजार सकते, ये अल्लाह के नबी है और ये अल्लाह का वली है, इधर नबी है और इधर वली है। अल्लाह का वली अल्लाह के नबी की बारगाह में अर्ज करता, ए मूसा
तुम मेरे साथ दिन नहीं गुजार सकते क्योंकि तुम सब्र नहीं कर सकते। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अर्ज करते हैं मैं गुजार सकता हूँ, मैं सब्र कर सकता हूँ। इतना ही कहना था कि एक दरिया में कश्ती के अंदर जब दोनों बैठते हैं ये बात तन हो जाती है, इस बात पर इकरार कर लिया जाता है कि आप अगर मेरे साथ रहेंगे तो मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे जब तक मैं खुद आपको न बताऊं, मुझसे कोई सवाल नहीं करेंगे। तो रिवायत माता के जब दोनों एक कश्ती में बैठे तो हजरत खिदर ने उस कश्ती का एक पटला निकाला। दरिया में कश्ती चल रही है, चलती कश्ती से एक पटला निकाला। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अर्ज की आप क्या कर रहे हैं? चलती कश्ती को दरिया के अंदर पटला निकाल दिया, इसके अंदर लोग डूब जाएंगे, किसी का नुकसान क्यों करते हैं? हजरत खिदर ने इरशाद फरमाया कि तुमसे मैंने क्या कहा था कि तुम मेरे साथ नहीं रह सकते, तुम सब्र नहीं कर सकते। उसके बाद जब दूसरी बात आई तो रिवायत माता के एक छोटे से मासूम बच्चे को हजरत खिदर ने कत्ल कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम भड़क उठे कि आप तो अल्लाह के नेक बंदे हैं, ये क्या किया? एक छोटे से मासूम बच्चे को कत्ल क्यों किया? फिर आपने कहा हमने तुमसे कहा था कि तुम हमारे साथ नहीं चल सकते, तुम सब्र नहीं कर सकते। अब तीसरी बारी जो आती है रिवायत में आता है कि एक जगह पर आप रुके, रुकने के बाद आपकी खातिर तवाज़े उस गांव के लोगों ने नहीं की, न खाने को कुछ दिया, न पीने को कुछ दिया, न कुछ पूछा। तो उस जगह पर एक दीवार गिर रही थी जिसको हजरत खिदर अलैहिस्सलाम ने उस दीवार को गिरने से रोका। तो जिस आयते करीमा की मैंने तिलावत की कान अबूहुमा स्वालिहा, तो ये वो आयत इस जगह पर आके मिलती है। तवज्जो के साथ सुनना कि जब उस दीवार को गिरने से रोका फिर मूसा अलैहिस्सलाम तड़प पड़े और इरशाद फरमाया क्या किया तुमने? ये दीवार गिरने से क्यों रोकी? अगर इस दीवार को रोकना ही था तो बस्ती वालों से इसका अजर मांगते, उजरत मांगते, या हमको उजरत दे देते, हम इसका खाना। उसके बाद हजरत खिदर अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि ए मूसा अब तुम्हारा और मेरा जुदाई का वक्त आ गया है, तुम्हारा रास्ता इधर है और मेरा रास्ता इधर है। उन बातों को सुन लो जिन पर तुम सब्र ना कर पाए। तो रिवायत में आता कि मूसा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि ये बताओ कि तुमने वो पटला क्यों निकाला? हजरत खिदर ने फरमाया कि वो पटला मैंने इसलिए निकाला कि उस दरिया के अंदर वो मजदूर अपनी कश्ती चला चला कर मजदूरी करता था, अपने पेट को पालता था, लेकिन दूसरी तरफ एक जालिम बादशाह मौजूद था। वो इसका ये काम था कि अच्छी अच्छी कश्तियों को अपने करीब करता और कश्तियों को ले जाया करता था, गरीबों से छीन लिया करता था। तो मैंने उसकी कश्ती को ऐबदार बना दिया ताकि जब बादशाह के लोग उस कश्ती को देखें और देखने के बाद ये बोलकर उसको छोड़ दे कि इस कश्ती के अंदर पटला हटा हुआ है, यह हमारे किसी काम की नहीं है। इसी वजह से मैंने उस पटले को निकाला ताकि उस गरीब की, उस मिस्कीन की मदद। सुभान अल्लाह, सुभान। बच्चे को, मासूम बच्चे को कत्ल क्यों किया? उसकी क्या गलती थी? आपने इरशाद फरमाया उस बच्चे को कत्ल इसलिए किया कि वो बच्चा बड़ा होकर अपने माँ बाप को भी गुमराह कर देता, अपने पड़ोसियों को भी गुमराह कर देता, पता नहीं अपने साथ कितने लोगों को जहन्नम में ले जाता, इसलिए मैंने उसको कत्ल कर दिया। तीसरी बारी आती है कि तुमने दीवार गिरने से क्यों रोकी? अब प्यारे इस्लामी भाइयों जवाब सुनो। आप इरशाद फरमाते हैं वो जवाब में इरशाद फरमाते हैं कि वो दीवार मैंने गिरने से इसलिए रोकी कि उस दीवार के नीचे 2 यतीमों का खजाना दबा हुआ था, और अगर वो दीवार गिर जाती तो वो यतीम छोटे छोटे बच्चे
ऐसे ही रह जाते और उनके खजाने को कोई और अपने कब्जे में कर लेता। इस बिना पर मैंने उस दीवार को गिरने से रोक लिया। कान अबू हुमा स्वालिहा, रिवायत माता के तो उन्होंने क्यों रोका? ये इसलिए कि उन जो बच्चे छोटे छोटे यातीम मिस्कीन बच्चे, उन दोनों के बाप के बारे में आता है कान अबू हुमा स्वालिहा, इसलिए मैंने उस दीवार को रोका कि उसके बाप नेक अल्लाह का वली स्वाले था, पांचों वक्त की नमाज पढ़ने वाला था, रोजे रखने वाला था। इस बिना पर उसके बच्चों की हमने मदद की। ये किसके हुक्म से? अल्लाह रब्बुल इज्जत के हुक्म से। इससे ये बात मिली कि अगर किसी का बाप नेक हो तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी औलाद को उसका फायदा। सुभान। और ये बाप तफसीर के अंदर आता कि ये बाप नहीं था, ये बाप का बाप भी नहीं था, ये उसका भी बाप नहीं था। आला हजरत लिखती 8 या 10 पुश्तों पहले, ये असल बाप नहीं, बाप का बाप, बाप का बाप, बाप का बाप, यानी उनकी 8 या 10वीं पुश्तों में ये नेक अल्लाह का बंदा गुजरा था कि जिसकी वजह से 8 पुश्तों पहले अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये उसके बाप का असर उसकी औलाद को अता फरमाया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत जलसाए हुजूर बदनिशा मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उर्स हुजूर बदनिशा मियां रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती जुबैर रजा साहब क़िबला, मुफ्ती जुबैर रजा साहब क़िबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। तो कितनी पुश्तों पहले वो शख्स था, यानी बाप नहीं, दादा नहीं, दादा का बाप नहीं, 8 या 10 पुश्ते गिनाई आला हजरत ने कि 8 या 10 पुश्तों पहले वो उसका नेक बाप था, उसका असर उसकी औलाद पर। तो अब बताओ कि अगर कोई शराब पीता हो, अगर कोई जुआ खेलता हो, अगर कोई नमाज ना पढ़ता हो, अपने माँ बाप को रुलाता हो, चोरी करता हो, जिना करता हो, मक्कारी करता हो, तो फिर उसकी औलाद पर उसका असर पड़ेगा या? जब 8वीं सदी से बाप का असर औलाद पर पड़ सकता है, तो शराब पीने वाले बाप की औलाद पर उसका असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा। उसकी औलाद पर भी पड़ेगा, उसकी औलाद की औलाद पर भी पड़ेगा। तो याद रखो मुसलमानों, इस तरीके से हमें चाहिए कि हम अपनी जिंदगी को इस तरह गुजारें कि जिस तरह अंबिया इकराम ने गुजारी, जिस तरह औलिया इकराम ने गुजारी, इसी तरीके से आप हम जिंदगी जब गुजारेंगे और अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में जब हम हाजिर होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से ऐलान होगा, ये मेरा वो नेक बंदा है जो 5 टाइम की नमाज पढ़ता था, जो नेकियां करता था, तो इसका रास्ता जहन्नम नहीं है बल्कि इसका रास्ता जन्नत में है, इसको जन्नत में डाल दिया। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। याद रखो, ये तभी होगा कि जब आप और हम अच्छे काम करेंगे और जब अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में आप हाजिर होगे तो अल्लाह रब्बुल इज्जत आपसे पूछेगा, सवाल होगा आपकी जवानी के बारे में। तवज्जो के साथ सुने, आपकी जवानी के बारे में, आपकी हर नेमत आपको याद दिलाई जाएगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह से ऐलान होगा। याद रखो मुसलमानों, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है कलाम पाक के अंदर, अलम नजअलिल अर्दा मिहादा वल जिबाला औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा वजअलना नहारा माआशा। जब अल्लाह की बारगाह में आप और हम सब हाजिर होंगे, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा,
बोल मेरे बंदे, हमने तुझको क्या नहीं दिया? तू दुनिया से आया तो बता तू क्या लाया? आखिर तुझे दुनिया में हमने भेजा, भेजने के बाद तूने अपनी जिंदगी को दुनिया के अंदर गुजारा, आराम के साथ अपनी जिंदगी को गुजारा। अब तू जब वापस आया तू अब बता क्या लाया? हमने तो तुझको हर चीज अता फरमाई, ऐसी ऐसी नेमतें अता फरमाई। अल्लाह रब्बुल इज्जत हर चीज के बारे में आपको मुझको याद दिलाएगा। अलम नजअलिल अर्दा मिहादा, अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा कि हमने तुम्हारे लिए जमीन का बिछोना बनाया। अब बता तू क्या लाया? जमीन का बिछोना बनाया। किसके लिए? तुम्हारे लिए जमीन बनाई। जिस वक्त हम तुम्हारे लिए जमीन का बिछोना बना रहे थे तो बच्ची, जिस वक्त हम जमीन का बिछोना बना रहे थे तो ये जमीन रुक नहीं रही थी, ये जमीन कांप रही थी, ये जमीन थरथरा रही थी। अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है, अलम नजअलिल अर्दा मिहादा वल जिबाल औतादा। जब ये रुक नहीं रही थी तो हमने इस पर पहाड़ों को जमा किया, गुलमे के पहाड़ों की ठोकी, ताकि ये रुक सके, ताकि ये एक जगह ठहर सके। और वो इसलिए कि ताकि इस जमीन पर तुम चल सको, इस जमीन पर तुम खेती कर सको, इस जमीन पर आराम के साथ तुम सो सको, इस जमीन पर अपना कारोबार कर सको, इस जमीन पर अपना मकान बना सको। तुम्हारे लिए हमने जमीन का बिछोना। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत उर्स बदने शाह मियां हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, उर्स बदने शाह मियां हुजूर रहमतुल्लाहि ताला अलैह, मुफ्ती जुबैर आलम साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। माशाअल्लाह। क्या फरमाएगा कि हमने जमीन को तुम्हारे लिए बिछोना बनाया, ये रुक नहीं रही थी तो इस पर हमने पहाड़ों की गुलमे के ठोकी, ताकि ये जमीन रुक जाए और तुम्हारे लिए आसानी हो जाए। अल्लाह रब्बुल इज्जत आगे इरशाद फरमाता है, अलम नजअलिल अर्दा मिहादा वल जिबाला औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा। तुम्हारी बीवियों को याद दिलाएगा कि तुम्हारे सुकून के लिए हमने तुम्हारी बीवियां तुमको अता फरमाई। आगे इरशाद फरमाता है, अलम नजअलिल अर्दा मिहादा वल जिबाला औतादा व खलकनाकुम अज़वाजा वजअलना नौमकुम सुबाता वजअलना लैला लिबासा। आपकी नींद के बारे में भी फरमाता है, रात के बारे में भी फरमाता है कि रात को इसलिए पैदा फरमाया ताकि तुम सुकून हासिल कर सको, ताकि तुम सुकून के साथ सो सको, अपने घरों पर, अपने बिस्तरों पर आराम कर सको। आगे इरशाद फरमाता है, वजअलना नहारा मआशा। इस दिन के बारे में भी इरशाद फरमाता है कि हमने दिन को किस लिए पैदा फरमाया था, इसलिए पैदा फरमाया ताकि इस दिन के अंदर तुम अपने बच्चों के लिए रिस्क कमा सको, अपने बीवी बच्चों के लिए रिस्क कमा सको, अपना कारोबार अच्छी तरह से कर सको, अल्लाह और उसके रसूल के फरमान के मुताबिक रिस्क को हासिल कर सको। इसलिए हमने तुम्हारे लिए दिन को पैदा फरमाया, हर चीज को याद दिलाएगा। अब बताओ, सारी नेमतें याद दिलाने के बाद और हमारे पास कुछ नहीं हुआ तो फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में हम क्या मुंह दिखाएंगे, किस अंदाज से हम रह पाएंगे? याद रखो मुसलमानों, हमें जिंदगी को अच्छी तरीके से गुजारना है, तभी हम इंशाअल्लाह कामयाबी के रास्ते पर पहुंचेंगे। और अगर जिंदगी को इसी तरह हमने इधर उधर बैठकर जगह जगह खुराफातों में गुजार दिया तो याद रखो मैदान महशर में हमारा बुरा हाल होगा। इसलिए हम अल्लाह के नेक बंदों की बारगाह में आते हैं और दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके सदके में तो हमारी सगायर कबायर गुनाहों को माफ फरमा और इन्हीं के सदके में तो हमारी मगफिरत कामिला फरमा। ये मकसद होता हमारा। और आप सोचेंगे साहब इनके अल्लाह के वलियों से क्या मिलता है?
देते हैं या नहीं देते हैं? तो इसकी दलील भी है आपके पास। कभी कोई दूसरा आदमी आपसे बोलने लगे कि साहब मज़ारों से क्या मिलता है, अल्लाह के वलियों से क्या मिलता है, नेक लोगों की बारगाह में जाने से क्या मिलता है, तो इसका जवाब आप खुद दे सकते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि रिस्क देने वाला कौन? बोलो, अल्लाह है नहीं है? रिस्क देने वाला खुदा, मौत देने वाला खुदा, जन्नत देने वाला खुदा, जहन्नम देने वाला खुदा, बीमारी देने वाला खुदा, सेहत देने वाला खुदा, दौलत देने वाला खुदा, अमीरी देने वाला खुदा, गरीबी देने वाला खुदा। खुदा है, इस पर तो यकीन है नहीं है। लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि रिस्क देने के लिए अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरिश्तों को मुकर्रर कर रखा है। रिस्क कौन बांटता है? फरिश्ता। रोजी कौन देता है? फरिश्ता। मौत कौन देता है? फरिश्ता। जिंदगी कौन देता है? फरिश्ता। जिंदगी से मुराद ये कि माँ के पेट के अंदर जो शक्ल बनाई जाती है, असल माना कि बनाता कौन है? खुदा। लेकिन अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि फरिश्ता। कौन बनाता? फरिश्ता। तो मौत देने वाला कौन? अल्लाह। लेकिन मौत जब आती है तो रूह कौन निकालता? फरिश्ता। रिस्क कौन बांटता? फरिश्ता। अमीरी गरीबी खुदा के हाथ में, लेकिन ये सब रिस्क बांटने का काम फरिश्तों पर। तो याद रखो मुसलमानों, हुक्म खुदा का होता है, अमल फरिश्तों का होता है। हुक्म खुदा का होता है, काम को पूरा फरिश्ते करते हैं। इसी तरीके से अल्लाह रब्बुल इज्जत का जब बंदा करीब होता है, उसका कुर्ब हासिल करता है, तो अल्लाह के रसूल फरमाते हैं अल्लाह उसका कान बन जाता है जिससे वो सुनता है, अल्लाह उसकी जुबान बन जाता है जिससे वो बोलता है, अल्लाह उसकी आंखें बन जाता है जिससे वो देखता है, अल्लाह उसका पैर बन जाता है जिससे वो चलता है। तो माना ये हुआ, अल्लाह के रसूल फरमाते हैं कि जब अल्लाह का बंदे को कुर्ब हासिल हो जाता है तो अब हाथ उस बली का होता है, लेकिन पकड़ना खुदा का होता है। देखना उस बली का होता है, आंखें उस बली की होती है, लेकिन देखना खुदा का होता है। जुबान उस बली की होती है, लेकिन बोलना खुदा का होता है। पैर उस बली के होते हैं, लेकिन चलना खुदा का होता है। इसी तरीके से हम अल्लाह वालों की बारगाह में दुआ करते हैं, ए परवरदिगार इनके सदके में तू हमारी दुआओं को कबूल फरमा ले। बात समझ में आई नहीं आई? ये किसके हुक्म से? ये खुद नहीं करते, अल्लाह ने इनको ताकत दी है, अल्लाह ने इतनी इनको ताकत अता फरमाई है। और इतनी ही नहीं बल्कि इमाम आजम अबू हनीफा के बारे में तो ये आता है कि जब आप मस्जिद के अंदर नमाज पढ़ने के लिए दाखिल हुआ करते, तो जब लोग वुजू किया करते थे ना, तो वुजू जब आपकी नजर पड़ती लोगों को वुजू करते हुए, तो वुजू से जो पानी के कतरे टपकते, तो उन कतरों में आप उनके गुनाहों को देख लिया करते थे कि कितना बड़ा गुनहगार है। हजरत इमाम आजम के बारे में आता, मुफ्ती साहब मौजूद हैं, आप पूछ सकते हैं कि आपके बारे में आता कि अल्लाह ने इतनी ताकत इतनी कुव्वत अता फरमाई कि जब नमाज पढ़ने के लिए हाजिर होते और किसी को वुजू करते हुए देखते, तो रिवायत में आता है कि एक ऐसे शख्स पर नजर पड़ी कि जो वुजू कर रहा था और उसके पानी के कतरों के साथ उसके गुनाह टपक रहे थे। आपने उसको बुलाकर इरशाद फरमाया, ए बेटा आप इतने गुनाहगार हो, आप तौबा कर लो, और उसका गुनाह भी बता दिया कि आप अपने माँ बाप को मत सताया, आप अपने माँ बाप को मत सताया करो। ये सुनकर परेशान हो गया, हैरान हो गया।
कि आखिर इनको कैसे पता कि मैं अपने माँ बाप को रुलाता हूँ, इनको कैसे पता मैं अपने माँ बाप को सताता हूँ, इनको कैसे पता कि मैं अपने माँ बाप की खिदमत नहीं करता, आखिर इनको पता कैसे चला। तो रिवायत में आता कि जब पता ये चला तो लोगों की जुबान सुनी कि ये अल्लाह का वो नेक बंदा है कि जो वुजू के पानी के कतरों में लोगों के गुनाहों को देख लिया करते हैं। तो अल्लाह की बारगाह में आपने ये दुआ की, ऐ परवरदिगार इस कश्फ को मुझसे छीन लिया जाए, मुझे अच्छा नहीं लगता। अब आप ही हो, मैं हूं, मिसाल के तौर पर आप किसी के सामने गुनाह करो तो आपको बड़ी गलत नजर से दूसरा देखेगा कि मेरे आंखों के सामने इसने गलत काम किया, मेरी आंखों के सामने माँ को मारा, मेरी आंखों के सामने माँ बाप को सताया, तो उससे घृणा आएगी। इसीलिए हजरत इमाम आजम अबू हनीफा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अल्लाह की बारगाह में ये दुआ की, ऐ परवरदिगार इस कश्फ को मुझसे वापस ले लिया जाए, मुझसे लोगों के गुनाह देखने के बाद उन लोगों से मुलाकात करने की हिम्मत नहीं होती, मुझसे इस कश्फ को दूर कर लिया जाए। तो रिवायत माता के अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फौरन दुआ कबूल की और उस कश्फ को वापस ले लिया। उसके बाद कभी इमाम आजम अबू हनीफा को किसी के वुजू के कतरे में गुनाह नजर नहीं। अल्लाह ने अपने एक बंदों को ये ताकत अता फरमाई, इसीलिए इन लोगों की बारगाह में हम हाजिरी देते हैं और अपने गुनाहों की तौबा करते हैं और इसी तरीके से हम जिंदगी गुजारें जिस तरीके से इन्होंने अल्लाह की रजा के लिए अपनी जिंदगी को गुजारा। तो इंशाअल्लाह आपकी और हमारी दुनिया भी कामयाब होगी और आखिरत भी कामयाब होगी। अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में दुआ है कि आपको और मुझको नेक रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए, पंज वक्ता नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। जो कहा जो सुना इसमें जो गलती हो गई हो अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको भी माफ फरमाए। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।